Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Jai Jai Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Jai Jai Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, दोस्तों, भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले साईं बाबा ही एकमात्र कारण है जिसके कारण यात्री महाराष्ट्र के शिरडी शहर में आते हैं। हिंदू और इस्लाम के शिक्षाओं को फैलाने के वर्षों बाद 1918 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ले ली थी। अब उसी स्थान पर एक मंदिर खड़ा है और इसे श्री समाधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर बाबा की एक संगमरमर की मूर्ति एक विशेष कपड़े में लिपटी हुई सोने का मुकुट पहने हुए और ताजे फूलों की मालाओं से सुसज्जित है। बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनकर हमने भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन का प्रोग्राम बनाया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आप भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सामने की ओर ये जो आप झलक देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ से निःशुल्क जाने वालों की और 200 रुपये का टिकट लेकर VIP एंट्रेंस दोनों की ही यहाँ से है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन जमा कराने होते हैं और चप्पल उतार करके लाइन में लगना होता है। बाबा का मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है। अंदर जाने के लिए लंबी लाइनें हैं, इसलिए समय पर आने की सलाह दी जाती है। दर्शन शीघ्र होते हैं क्योंकि सभी को समायोजित करने के लिए भक्तों को तेजी से बाहर निकाला जाता है। शिरडी में देखने के लिए द्वारका माई, वाड़ा संग्रहालय, बाबा की चावड़ी और हेरिटेज विलेज की पुरानी शिरडी भी हैं। इसलिए यहाँ पर आपके लिए 1 या 2 दिन काफ़ी हैं। हालांकि आप अपने प्रवास को बढ़ा भी सकते हैं और अपने दौरे पर शनि शिंगणापुर जाने की योजना भी बना सकते हैं। चूंकि मंदिर में देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं, ऐसे में यहाँ ठहरने के काफ़ी ऑप्शन हैं। AC और नॉन AC दोनों कमरों के साथ उचित दामों पर होटल मिल जाते हैं। आप शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट में, धर्मशालाओं में, भक्त निवास में भी ठहर सकते हैं। यहाँ पर फ्री कमरे भी हैं और बिना किसी प्री बुकिंग के सस्ते दामों पर भी कमरे उपलब्ध हैं। श्री साईं बाबा ट्रस्ट संस्थान के द्वारा साईं प्रसादालय में साईं भक्तों के लिए मुफ्त या फिर बहुत ही कम कीमत में भोजन की व्यवस्था की जाती है। यह भारत की एक मेगा किचन है जहां पर एक बारी में बहुत से लोग बैठ कर के खाना या प्रसाद भोग लगाते हैं। साईं बाबा को भोग चढ़ाया हुआ खाना यहाँ भक्तों में वितरित किया जाता है। अगर आप भी शिरडी में हैं तो आपको एक बार यहाँ पर आकर के साईं प्रसाद जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना हुआ है जहाँ पर जाकर के यदि आपको कोई तकलीफ है तो उसका इलाज करा सकते हैं। इन सब के अलावा 5 मिनट की दूरी पर वेट एंड जॉय वाटर पार्क और साईं तीरथ भी है जहाँ पर जाकर के काफी आनंद उठा सकते हैं। शिरडी तीनों तरीकों ट्रेन, सड़क और वायु मार्ग से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो आप लोकल बस या टैक्सी का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोपरगांव रेलवे स्टेशन शिरडी के सबसे नजदीक है। शिरडी अगर कार से जा रहे हैं तो अहमदनगर और मनमाड़ राजमार्ग पर स्थित है। यदि शिरडी आप एक दिन के लिए दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो शिरडी का अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। शिरडी धाम में आज भी साईं बाबा की धूनी जलती रहती है। अगर कोई भक्त किसी भी तरह की परेशानी में है तो बाबा की धूनी लगाने से उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आकर श्रद्धालु समय समय पर बाबा की पालकी भी निकालते हैं जो देखते ही बनती है। Om Sai Ram, 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 Sai Ram। यह पूरा शहर साईं बाबा के नाम पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर मकराने की बाबा की मूर्तियाँ बनती हुई दिखाई दे जाएंगी। आप उनको अपने अकॉर्डिंगली छोटे या बड़े साइज में खरीद सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं। बाबा के दर्शन करने के पश्चात अब हमने आगे शनि शिंगणापुर जाने का प्रोग्राम बना लिया। शिरडी में साईं बाबा के चमत्कारिक दर्शनों के बाद में
हम शनि शिंगणापुर के दर्शनों के लिए निकल गए। शनि शिंगणापुर शिरडी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पहुंचने के लिए समय 1.5 घंटे का लगता है। शनि शिंगणापुर मंदिर जादुई और शक्तिशाली भगवान शनि के लिए प्रसिद्ध है, जिनके बारे में आज तक माना जाता है कि वे एक काले पत्थर में निवास करते हैं। शनि ग्रह के प्रतीक हिंदू भगवान को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह स्वयं काले पत्थर के रूप में प्रकट हुए हैं। लोगों का भगवान पर भरोसा इतना मजबूत है कि इस अद्भुत गांव में किसी भी घर में दरवाजे और ताले नहीं हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान शनि उनके कीमती सामान को चोरों से बचा रहे हैं। तकरीबन 1.25 घंटे की यात्रा तय करके हम शनि शिंगणापुर पहुंच गए और यह देखिए वहां का अंदर जाने का मार्ग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें दर्शन बहुत ही आसानी से सुलभ हो गए। यहाँ पर शनि बाबा को तेल चढ़ता है, सरसों का तेल वहीं उपलब्ध हो जाता है। आपकी इच्छा है आप कितना भी तेल चढ़ा सकते हैं, लेकिन बाबा के ऊपर तेल चढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये की टिकट लगती है। लेकिन जो लोग तेल ना चढ़ाना चाहें उनके लिए दर्शन निःशुल्क भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर आने के लिए पहले केवल पुरुषों को ही जाने दिया जाता था, लेकिन अब कोई भी चाहे महिला हो या पुरुष हो 500 रुपये की पर्ची कटवा करके शनि बाबा के ऊपर तेल चढ़ा करके तिलक कर सकता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल तांबे के पात्र पर लगातार टपकता रहता है, जो कि मूर्ति के ठीक ऊपर लटकता है। यहाँ मंदिर में भगवान शनि के अलावा नंदी, हनुमान और शिव की भी मूर्तियाँ हैं। यदि आपकी कुंडली में भी शनि दोष है तो यहाँ आकर के आप रुद्राभिषेक करा करके या और भी प्रचलित पूजा करा करके अपने दोष को समाप्त कर सकते हैं। और हाँ, दर्शन करने के बाद में इस काउंटर से 20 रुपये की बर्फ़ी मिलती है, जो कि प्रसाद स्वरूप मिलती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। वह ले जाना ना भूलें। मंदिर के बाहर निकलते ही परिसर में यह सुंदर दुकानें सजी हुई थी, जहां पर अपने घर को नज़र से बचाने के लिए, अपने बच्चों को नज़र से बचाने के लिए तथा अपने ऑफिस या दुकानों को नज़र से बचाने के लिए विभिन्न वस्तुएं मिलती हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस लेख में आपने शनि शिंगणापुर और शिरडी की यात्रा और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियां आपने प्राप्त करी हैं। आपको हमारा ये लेख कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।